I welcome him on stage. थैंक यू गुड इवनिंग दोस्तों। मैंने जगदीश से कहा था कि मैं जो परफॉर्म करूँगा उसका नाम है सॉन्ग ऑफ डिजायर एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स है, 7 स्टेट्स है। अभी 1 ब्रदर आ गया, सिक्किम आ गया। मैं जब आया था, मेरा टेंट में मेरा दोस्त है, उन्होंने कहा तुम कहाँ से? मैंने कहा गुवाहाटी से। तो उन्होंने कहा गुवाहाटी कहाँ से है, ऐसे मुझे कहा। तो आज जब क्लास में नेशनल इंटीग्रेशन ये आया, जब वर्ड आया, तब मुझे ख्याल आया कि मुझे कुछ कहना चाहिए कि आसाम से वैसे में बहुत कम ही लोग आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। यहाँ देखिए, आप लोग देखिए, गुजरात से पूरा फाइल लेके आते हैं वो लोग। महाराष्ट्र से देखेंगे, हम लोगों का लीडर 3 लीडर है महाराष्ट्र से हैं। ग्रेट मराठा हो गया, उधर गुजराती हो गया। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आसाम के बारे में मैं अकेला आया हूँ, यहाँ से थोड़ा सा कुछ आप लोग को देके जाऊं। तो देखिए, आसाम का 3 चीजें पूरा वर्ल्ड में मशहूर है, लेकिन हाँ, आसाम टी आपने बोला है, और 2 चीजें हैं पूरा वर्ल्ड में मशहूर है। लेकिन आसाम किधर है, पहले ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। नहीं, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में तो है, लेकिन कहाँ है मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं दिखाता हूँ कुछ टाइम के लिए। मान लीजिए मैं भारत माता हूँ, ठीक है, भारत माता हूँ, ठीक है। ये हो गया गुजरात, ये राजस्थान, कश्मीर, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। माफ कीजिए केरला भाइयों, मैं नीचे देख रहा हूँ, लेकिन ये इमेजिनेशन है, नीचे पैर है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। और इस साइड में नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं, मैं हाथ को देखिए ऐसे कर रहा हूँ, है ना। ये आसाम है पूरा। आप आसाम का मैप देख लीजिए गूगल में, ऐसा ही है ना। तो अभी देखिए, यह 7 स्टेट कहाँ है, मैं आप लोग को ऐसे बताऊंगा, जीवन भर आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो गंगा किधर से बहती है? गोमुख से गंगोत्री होके ऐसे बह के बंगोपसागर जो है बे ऑफ बंगाल में जाती है, ऐसे। कोई पकड़ो ना, थोड़ा सा बाद में ले लूंगा सर, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ सर, आसाम से हूँ, एक आदमी हूँ तो टाइम लेता है। तो देखिए, ये हो गया मानसरोवर, तिब्बत। ऑलमोस्ट सभी रिवर्स नॉर्थ का जितना है वो तिब्बत से, मानसरोवर के आसपास से निकलता है। जो गंगा है गोमुख से निकलता है, वही तिब्बत से बर्फ पिघल के ऐसे ही आते हैं। और देखिए सिंधु रिवर जो है, जो ऋग्वेद में है, सप्त सिंधु, वो ऐसे होके ऐसे जाके अरब सागर में गिरता है ना। और जो गंगा है ऐसे जाके बे ऑफ बंगाल में, और जो ब्रह्मपुत्र है वो वही मानसरोवर के पास से ऐसे चाइना होके, ऐसे अरुणाचल होके, ऐसे आके आसाम से आके ऐसे जाके बांग्लादेश होके बे ऑफ बंगाल में गिरता है। बांग्लादेश से जब जाते हैं ब्रह्मपुत्र, तो बांग्लादेश में ये जो गंगा है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है वहां पे। तो जमुना और पद्मा वहां मिलता है, ढाका के सामने मिलता है, और दोनों मिलके उधर मेघना रिवर है, ये तीनों मिलके बे ऑफ बंगाल में जाता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, गंगा जो ओरिजिन है, ऑलमोस्ट ब्रह्मपुत्र और गंगा का ओरिजिन एक ही है। दोनों बिछड़ता है और एक साथ फिर से मुलाकात होता है दोनों को। जो ये गंगा सिविलाइजेशन है, जो संस्कृति है, और ब्रह्मपुत्र का जो संस्कृति है, नीचे जाके मिलते। सिंधु ऋग्वेद में गंगा का नाम नहीं है, ब्रह्मपुत्र का नाम नहीं है ऋग्वेद में, वहाँ सप्त सिंधु का नाम है। वेद है वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहिए, लाहौर कहिए, जो जितना भी है वो सब पहले भारतवर्ष में ही थे, और वो वेद में वो है। फिर गंगा है, गंगा में क्या है? गंगा पुत्र कौन है? महाभारत है ना। तो यहाँ वेद हो गया, यहाँ महाभारत हो गया, और यह ब्रह्म का पुत्र ब्रह्मपुत्र है, और अरुणाचल में परशुराम कुंड है। तो ये पूरा एक सभ्यता है। अभी मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ। तो जो अर्जुन था, उसका वाइफ एक उलूपी तो वाइफ थी, और एक वाइफ थी चित्रंगदा थी मणिपुर से चित्रंगदा। अभी मैं ले सकता हूँ, थैंक यू। अर्जुन की एक वाइफ थी चित्रंगदा, वो थी मणिपुर से, उसका बेटा का नाम था बब्रुवाहन।
ठीक है, तो महाभारत से आसाम का रिलेशन, मणिपुर से रिलेशन हो गया, उस टाइम में सब एक थे। फिर हम कह सकते हैं श्री कृष्ण का पोता, ग्रैंड सन अनिरुद्ध था, है ना। अनिरुद्ध का बीवी कौन था, कौन थी, उषा। उषा थी आसाम का तेजपुर से। गुजरात में भी आप लोग ओखा कहते हैं उषा को, तो माइथोलॉजी सब मानते हैं ऐसे, लेकिन हम लोग मानते हैं उषा आसाम से, तेजपुर से। और तेजपुर यूपी में, वो जो गंगाजल फिल्म है वहां पे तेजपुर कहते हैं, लेकिन वो तेजपुर नहीं है, आसाम का तेजपुर। तेज बने ब्लड। और वहां पे वार हुआ था श्री कृष्ण और शिव का। क्यों? क्योंकि जब अनिरुद्ध और उषा का मिलन हुआ था तेजपुर में, तो उषा का फादर दैत्यराज था बाण, और बाण शिव भक्त था, तो उसने अनिरुद्ध को कब्जा कर लिया था। तो श्री कृष्ण गया था अपने पोता को लाने के लिए, तो उन लोगों के बाद बीच जब युद्ध हुआ था, बाण जो राजा था वो शिव का महाभक्त था, तो शिव आ गया था, इधर से श्री कृष्ण गया था, बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। ये सब माइथोलॉजी है। तो वहां पे ब्रह्मा आके हरिहर युद्ध कहते हैं ना, हरिहर युद्ध, वो वहां पे हुआ था। मतलब ये कहना चाहता हूं कि जो रिलेशन है हम लोगों का, वो बहुत पुराना रिलेशन है। अभी वो चला गया, माइथोलॉजी चला गया। अभी मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोल रहा हूं। देखिए, ये अरुणाचल है। अरुणाचल क्यों कहते हैं, अरुणाचल क्यों कहते हैं, अरुण, अरुण यानी सन, सन सूर्य, और आंचल। भारत में पहला सनराइज कहाँ होता है, अरुणाचल में होता है। जब सनराइज होता है तो सन का रोशनी पूरा अरुणाचल में जितना हिल है, माउंटेन है, वहां पे जब गिरता है तो आंचल जैसे लगता है, इसलिए अरुणाचल। अरुणाचल के नीचे है नागालैंड, नागालैंड कोहिमा। फिर उसके नीचे है मणिपुर, अभी बोला था ना मणिपुर, राजधानी है इम्फल। फिर आ गया मणिपुर, वहां पे मणिपुरी ट्राइब्स है। नागालैंड नागा ट्राइब्स है। मिजोरम मिजो ट्राइब्स है, राम यानी लैंड, मिजो लैंग्वेज में लैंड, मिजोरम। फिर मिजोरम आएगा नीचे, नीचे त्रिपुरा, वहां त्रिपुरी ट्राइब्स है, इसलिए त्रिपुरा। फिर इधर आ गया मेघालय, आसाम के नीचे मेघालय। मेघालय इसलिए क्योंकि वहां बहुत ही मेघ होता है, और आलय, मेघों का आलय है, इसलिए उसका मेघालय। और शिलोंग उसका राजधानी है। आप लोग जानते हैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश मौसिनराम में होता है, चेरापूंजी में होता है, वो शिलोंग, वो मेघालय में है, शिलोंग में। और शिलोंग को कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। और अभी देखिए आसाम, आसाम हो गया बीच में, तो आसाम के बीच से जाता है ब्रह्मपुत्र। आसाम का 3 फेमस चीजें क्या क्या है, एक है आसाम टी, रोज सुबह चाय पीते हैं, वो आसाम चाय पीते हैं आप लोग। क्या बात है। आपका दिन देखिए, आप जब सो के उठते मॉर्निंग, जो सूर्य का किरण आप पे गिरता है, वो अरुणाचल होके आता है पहले, है ना। जो चाय पीते हैं वो आसाम चाय पीते हैं, है ना। और सर जब गए थे, काजीरंगा गए थे, सर ने कहा था काजीरंगा में है वर्ल्ड का वन हॉर्न राइनो, ठीक है। ये 3 फेमस चीजें, और बाकी बहुत सारे फेमस है। अभी मैं जो सॉन्ग गाने जा रहा हूँ, वो सॉन्ग आसाम का ही पुत्र भूपेन हजारिका जी का है। थोड़ा पानी चाहिए सर, थोड़ा पानी सर। ये गाना राजस्थान से है, ये गाना राजस्थान से है। इसका म्यूजिक जो है वो राजस्थान का है। इसको लिरिक्स किया है गुलजार, जो ओरिजिनली पंजाब से है। इसको गाए है लता मंगेशकर, जो महाराष्ट्र से है। इसका जो ओरिजिनल सॉन्ग है वो आसाम से है। देखिए, जो सॉन्ग मैं गाने गा रहा हूँ, उसका रिश्ता राजस्थान से है, पंजाब से भी है, आसाम से ही और महाराष्ट्र से भी है। तो हो गया ना, नेशनल इंटीग्रेशन आ गया ना। मैं शुरू करता हूँ। देखिए, मैं तो गाना गाने वाला आदमी हूँ नहीं, मैं गाना गाने वाला आदमी हूँ नहीं। थोड़ा गलत होगा, सुर भी गलत होगा, बस। दिल हुम करे घबराए, खन धम धम करे डर जाए, एक बूंद की पानी की मुर अखियों से बरसाए,
बरसाए, दिल हुम हुम करे घबराए। That was all for history, sociology, geography, physics, जो भी जानना था ना नॉर्थ ईस्ट का. That was all. So now get ready for some लटका झटका.